नमस्कार। ज्योतिष को शुरू से शुरू करते हैं स्टेप बाय स्टेप। और जो थोड़ा भी ज्योतिष सीखने में इंटरेस्टेड हैं उनको कुछ ना कुछ समझने का सीखने का मौका जरूर मिलेगा। मैं ज़्यादा टेक्निकल्स में नहीं जाऊंगा, केवल कुंडली का बेसिक समझने में आपकी हेल्प करूंगा। तो सबसे पहले ऐसे समझिए कि ये एक डायग्राम है जो आप देख रहे हैं, इसे हम जन्म कुंडली कहते हैं। तो प्रश्न उठता है ये कैसे बना, ये डायग्राम कैसे बना। तो देखिए जो ब्रह्मांड है ये एक बहुत बड़ा गोला है, स्फीयर, और इसके किसी भी गोले का जो कुल अंश होते हैं वो 360 होते हैं। 360 को एक साथ पढ़ना थोड़ा मुश्किल है, तो हमने उसके 12 अलग अलग हिस्से कर दिए। 12 हिस्से करने से लाभ ये हुआ कि उसको पढ़ना थोड़ा सहज हो गया। अब 12 हिस्से कैसे होंगे कि 360 डिग्री को अगर हम 12 से भाग कर दें तो प्रत्येक हिस्सा या जिसे हम राशि कह रहे हैं वो क्या हुआ, वो एक राशि बनी 30 डिग्री की। 12 बार इसलिए कि जब पृथ्वी सूर्य का एक पूरा चक्कर लगाती है उस बीच में चंद्र पृथ्वी के कुल 12 चक्कर लगा लेता है। इसलिए यहां से ये चीज आई कि 12 संक्रांतियां आती हैं, इसलिए हमें 12 बार ये रखना चाहिए 30-30 डिग्री के हिसाब से। तो फिर से समझें कि 360 डिग्री का एक स्फीयर है, उसको पढ़ने के लिए हमने उसे 12 हिस्सों में बांटा। हर एक हिस्सा 30 डिग्री का हो गया, 12 × 36। कैलकुलेशन आप देख लें। 12 ही क्यों? क्योंकि जितने में पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगाती है इतने में ही चंद्र पृथ्वी के 12 चक्कर लगा लेता है। इस हिसाब से 12 बार वो सूर्य के साथ आमने सामने राशियां चेंज करती है पृथ्वी। ये होगी एक बात। अब इसे और गहरा समझना हो तो क्या किया जाए, हमने इसे और गहरा समझने के लिए इसे 27 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, जिसे हम कहते हैं नक्षत्र। ये सब समझाऊंगा अभी। अब 27 हिस्सों में भाग करेंगे तो प्रत्येक हिस्सा 13 डिग्री 20 मिनट का आएगा। ये हो गए नक्षत्र। तो पहले बनी 12 राशियां, सबका नाम समझाऊंगा अभी। हर एक राशि में 2.25 नक्षत्र, एक नक्षत्र पूरा, दूसरा नक्षत्र पूरा और तीसरे नक्षत्र का 1/4 होता है। अब इसे और अधिक गहरा समझने के लिए 27 नक्षत्रों को भी फर्दर 4-4 टुकड़ों में बांट लिया। अब कितने हो गए? 108। 27 × 4। अब 360 को 108 से डिवाइड करेंगे तो 3 डिग्री 20 मिनट का एक छोटा सा पोर्शन आ गया, जिसे नक्षत्र चरण कहते हैं। ये हुई एक चीज। कैसे कि एक स्फीयर है, स्फीयर को 12 हिस्सों में बांटा, 12 राशियों में, तो 30-30 डिग्री की एक एक राशि बनी। 27 नक्षत्रों में बांटा तो हर एक नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट का हुआ। और जब उसे चरणों में बांटा तो कुल 108 हुए, और उस 108 का जो सबका नाप आएगा वो 3 डिग्री 20 मिनट आएगा। तो ये एक ब्रह्मांड का फोटो है, फोटो क्लिक जब हम किसी का जन्म होता है तो लेते हैं। अब ब्रह्मांड तो गोल है और हमने इसको कागज पर पढ़ना है, तो अपनी सुविधा के लिए इन 12 राशियों को हमने एक चौकोर डायग्राम के हिसाब से बना लिया और उसको इस हिसाब से रख लिया कि ये पढ़ना हमारे लिए सहज हो जाए। क्योंकि हम 3D में नहीं पढ़ सकते, हमें 2D में कागज पर लिखना होता है, यानी 2 डायमेंशनल लंबाई चौड़ाई। हम गहराई कागज में कैसे दिखाएं। यहां तक एक बार समझ आई कि ये डायग्राम क्या है और इसकी ये 12 हाउसेस जो बने हैं वो कैसे बने। यहां तक क्लियर हो गया आपको। अब बात आता है कि इसमें सबसे पहले नंबर पे एक जहां हम लिख देते हैं, एक वो वास्तव में है पहला भाव, और फिर एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की विपरीत दिशा में चलते हुए 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से 12 के 12 भाव का नाम रखा जाता है। भाव ये केवल भाव की संख्या है, बस जैसे गली में घुसने पर चौथा मकान तो 4 नंबर, लेकिन मकान नंबर तो कुछ और होता है ना, समझने की बात है। कुल 12 राशियां 12 लग्न हो सकती हैं। अब कौन सी लग्न इस वक्त है जब बच्चे का जन्म हुआ, तो कैसे समझा जाए। इसको समझने का एक आसान तरीका होता है
कि उस वक्त सूर्य के सामने यानी पूर्वी क्षितिज पर कौन सी राशि सामने है वो वाली राशि लग्न होगी। इसको कैलकुलेट करने का सिस्टम थोड़ा बड़ा है, लेकिन अगर आप पंचांग में देखेंगे तो ये सब लिखा हुआ होता है कि कौन सी डेट पर कितने बजे कौन सी लग्न होती है। या आप किसी ऐप के माध्यम से अगर इस कुंडली को बनाएंगे तो ये पूरी कुंडली बनी हुई आ जाती है। तो हमें वाली अभी बेसिक समझना है, धीरे धीरे हम टेक्निकलिटीज बढ़ाते जाएंगे, टेक्निकल्स पे भी आ जाएंगे। ठीक है, तो अभी तक हमको समझ आया ये डायग्राम क्या है, इसके 12 हाउस क्यों है, उन 12 हाउस का नाम। अब आता है नाम। तो जैसे हम जनवरी फरवरी मार्च प्रैक्टिस में बोलते हैं और हमें मालूम है कि जब हम 3 कहते हैं तीसरा महीना मतलब मार्च, 8 कहते हैं मतलब अगस्त, 10 कहते हैं मतलब अक्टूबर, यहां भी 12 हैं लेकिन सबके नाम अलग अलग हैं। तो जो 1 नंबर की राशि होगी उसका नाम होगा मेष और उसकी राशि का स्वामी कंट्रोलिंग प्लैनेट, हाउस का जो ओनर होता है, भाव का स्वामी जिसे भावेश भी कहते हैं भविष्य में, तो 1 नंबर मेष राशि स्वामी मंगल, अभी इतना समझिए बस। 2 नंबर होगा तो इसका मतलब होगा वृषभ राशि और शुक्र। 3 नंबर होगा तो मिथुन, उसके स्वामी होंगे बुध। 4 नंबर होगा तो कर्क, उसके स्वामी होंगे चंद्र। अब ये लिस्ट आपके सामने है, आप इसे अब आराम से देख सकते हैं। हर एक राशि का नाम आपको पता चल गया 12 के 12, मेष से लेके आपकी मीन राशि तक। अब नक्षत्रों के भी नाम बताऊंगा लेकिन अभी उसकी इतनी जरूरत नहीं है। अभी तक हम समझ चुके हैं 12 राशियां, 12 राशियां कैसे बनी, उनके नाम क्या क्या है। अब हमने भाव की बात कर ली, कुल मिला के 12 भाव होते हैं, 12 ही राशियां होती हैं, ग्रह केवल 9 होते हैं। सूर्य और चंद्र का एक एक घर होता है, लिस्ट अभी दिखा रहा हूं, और राहु केतु का कोई भी घर नहीं होता, वो कन्या और मीन राशि में रहते हैं, ऐसा समझिए। और बाकी सभी ग्रहों के 2-2 हाउसेज होते हैं, 5 के 5 के। ये आप लिस्ट में देख सकते हैं। जैसे 1 और 8 यानी मेष राशि और वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल, वृषभ और तुला के स्वामी शुक्र, एक ही ग्रह होता है इन दोनों का। मिथुन और कन्या के स्वामी हुए बुध। उसके बाद आती है कर्क राशि, अकेली है जिसमें चंद्र, एक राशि ही है उनकी। सिंह राशि के स्वामी हैं सूर्य, उनकी भी एक ही राशि है। उसके बाद धनु और मीन राशि के स्वामी गुरु, मकर और कुंभ राशि के स्वामी हुए शनि। तो जो चीजें अभी तक आपको समझ आई, 12 भाव की जो राशियां उनके नाम क्लियर हो गए। यहां तक तो इजी हो गया, क्योंकि बहुत धीरे धीरे चलेंगे तो कंप्लीट कैसे होगा। तो आज कुंडली का पहला भाव समझते हैं कि पहला भाव क्या करता है। पहला बस, तो पहला भाव होता है जो कुंडली का पहला यानी लग्न। लग्न को ही पहला भाव कहते हैं हमेशा, इसे याद रखिएगा। वहां मैथ का नंबर कुछ भी हो सकता है। हो सकता है मैंने बोला मकान, गली में घुसते मेरा मकान पहला है, लेकिन मकान नंबर 340 हो सकता है ना। तो 340 है राशि, जैसे पहले भाव में वृश्चिक राशि हो सकती है, ये मैं आपको अभी बता चुका हूं, धीरे धीरे प्रैक्टिस में समझ में आ जाएगा। तो पहले भाव को कहते हैं सेल्फ, वो आपका अपना है। और पहले भाव का स्वामी होता है आपका लग्नेश, जो आपके स्वयं को बिलोंग करता है कि आप कैसे हैं, क्या हैं, किस तरीके के हैं, इसका आंकलन हम वहां से करते हैं। ये बहुत गहरी विषय है, धीरे धीरे पहुंचते जाएंगे गहरे में, पर अभी इतना समझिए। जहां पर भी चंद्र लिखा होता है वो चंद्र राशि होती है, वहां से हम मन का हिसाब किताब देखते हैं, हमारा मन। जहां भी सूर्य लिखा होता है उसे सूर्य राशि कहते हैं। सूर्य से हम आत्मबल, हमारी सामर्थ्य, हमारे विचार, हमारी ताकत को देखने के लिए देखते हैं। 3 लग्न हो गई, एक हमारे शरीर को दिखाती है लग्न, चंद्र मन, और सूर्य हमारे आत्मिक बल को दिखाने के लिए हम देखते हैं। तीनों लग्न होती है। तो चंद्र राशि क्या है हम समझ चुके, लग्न क्या है हमें थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया, और पहला भाव क्या है उसी को लग्न कहते हैं। भाव का स्वामी कहां बैठेगा, उसको कौन से ग्रह देखेंगे, और क्या ग्रह वहां बैठे हैं, ये सब कॉम्बिनेशन है जो धीरे धीरे। अब सारी बात आगे बढ़ाते हैं, जब हम इसको एक स्टेप और, तो ये है कि हम 27 नक्षत्रों का नाम जान लें।
मैंने पूरी लिस्ट आपको स्क्रीन पर दिखा दी है। ये 27 नक्षत्र होते हैं। अभी शुरू में इन नक्षत्रों का उतना रोल नहीं रहेगा, धीरे धीरे नक्षत्रों तक भी जाएंगे। पहले हम राशियों तक ही रखते हैं। यहां तक समझ में आया कि हम अब किसी की कुंडली को देखकर ये बता सकने में सक्षम हो जाएं कि आपकी लग्न कौन सी है, चंद्र राशि कौन सी है, सूर्य राशि कौन सी है। तो ये समझिए आपने एक इनिशियल चीज, मोटी मोटी बात पकड़नी सीख ली। 2-3 एग्जाम्पल लेंगे, इसे वीडियो में आप देखिए। शुरू करते हैं। ये पहली कुंडली है जो 15 अक्टूबर 1976 सुबह 10:20 चंडीगढ़ का इनका जन्म है। हमने ज्यादा कुछ नहीं सोचना, क्या सीखा है अभी तक, पहले केवल उसको देखते हैं। जो भी कुंडली में पहला भाव होता है, पहला भाव क्या है, ये जहां लिखा है फर्स्ट, ये पहला भाव हमेशा, ये सेकंड भाव, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये सिक्स्थ भाव मैंने पेंसिल से जानबूझकर लिखे, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, यानी एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी से उल्टी दिशा में ये नंबर लिखे जाते हैं। पहला भाव हमेशा पहला भाव ही रहेगा, हमेशा, कुंडली कोई भी हो। अब बात आती है कि जो हमारी राशियां हैं वो कौन सी थी। 1 नंबर मेष और 8 नंबर वृश्चिक का स्वामी मंगल, वृषभ और तुला राशि का स्वामी शुक्र, मिथुन और कन्या राशि का स्वामी बुध, कर्क राशि का स्वामी चंद्र, सिंह राशि का स्वामी सूर्य, धनु और मीन राशि का स्वामी गुरु, मकर और कुंभ राशि का स्वामी शनि। ये मैंने आपकी सुविधा के लिए यही लिख दिया। कुल 3 चीजें पता लगानी है कि इनकी कुंडली में लग्न क्या है। लग्न कौन सी होती है, जो पहला भाव होता है हमेशा वही लग्न होती है। अब क्या देखना है, पहले भाव में क्या लिखा है, मैथ का नंबर 8, 8 नंबर कहाँ है, ये रहा, स्वामी कौन हुआ, मंगल। 8 नंबर की राशि का नाम पहले मैं बता चुका हूं, लग्न हुई, 8 नंबर लिखा है, केवल इतना लिखने, ज्यादा ना सोचें। जहां चंद्र लिखा है उसे देखें, चंद्र कहाँ लिखा है, 3 नंबर, चंद्र राशि 3, बस इतना छोड़ दीजिए। फिर देखिए सूर्य कहाँ लिखा है, सूर्य लिखा है 6 नंबर पे, सूर्य राशि 6। तो आपको अब तक ये समझ आया, लग्न 8, चंद्र राशि 3, सूर्य राशि 6। 8 नंबर का राशि का नाम है वृश्चिक, स्वामी का नाम है मंगल। तो हम बोलेंगे लग्नेश, लग्न का स्वामी मंगल है। चंद्र राशि 3 यानी मिथुन राशि का स्वामी है बुध, 3 का स्वामी बुध, ये लिखा बुध, तो बोलेंगे चंद्र राशि का स्वामी बुध है। और चंद्र राशि क्या है, मिथुन। सूर्य राशि क्या है, जहां सूर्य बैठे थे 6 नंबर, 6 नंबर के स्वामी है बुध, ये रहे, और इसे कहते हैं कन्या। तो इस कुंडली में लग्न हुई वृश्चिक, चंद्र राशि मिथुन, सूर्य राशि कन्या। एक और एग्जाम्पल है, 4 नवंबर 1990 शाम को 5:30 दिल्ली का ये जन्म है। बिल्कुल कुछ भी नहीं सोचना है, ना कुंडली से घबराना है। यहाँ बाई चांस एक ही नंबर और पहला ही भाव है, हमें इस पे अभी ध्यान नहीं देना है ना। क्या देखा, राशियों के नाम यहाँ लिखे जो आपको बताए जा चुके। तो पहले भाव में कौन सी राशि है, इस पे ध्यान देना है। लग्न 1 नंबर, जहां चंद्र लिखा है वो चंद्र राशि 2, ये लिखा, और जहां सूर्य लिखा है वो सूर्य राशि 7 नंबर। तो ये काम पूरा हो गया। अब लिस्ट, 1 नंबर को कहते हैं मेष राशि और उसका स्वामी है मंगल, 1 का स्वामी मंगल। तो हम बोलेंगे इस कुंडली में लग्न मेष है, लग्न का स्वामी है मंगल। फिर चंद्र राशि कौन सी, 2 नंबर, 2 नंबर का स्वामी शुक्र, और इस राशि को बोलते हैं वृषभ। तो हम बोलेंगे चंद्र राशि वृषभ है और राशि का स्वामी शुक्र है। फिर सूर्य राशि थी 7 नंबर, 7 नंबर की राशि का नाम होता है तुला। तो हम बोलेंगे सूर्य राशि इनकी तुला है जिसका स्वामी है शुक्र, 2 और 7 का स्वामी शुक्र। तो हमने कुल 3 चीज अभी सीखनी है, लग्न क्या है, चंद्र राशि क्या है और सूर्य राशि क्या है। एक और है 19 अक्टूबर 1990 सुबह 8:27 मऊ उत्तर प्रदेश का जन्म है। कुछ नहीं सोचना, पहला भाव हमेशा यही होता है। यहाँ जो नंबर है वो लग्न है, यहाँ लिखा है 9, तो लग्न हुई 9, बस खत्म। अब देखना है चंद्र कहाँ लिखा है, इस कुंडली में चंद्र लिखा है, ये रहा, ये इसका नंबर क्या है 9, चंद्र 9।
फिर देखना था सूर्य राशि, ये रहा सूर्य, ये रहा 9, सूर्य राशि 9, यानी इस कुंडली में लग्न भी 9 नंबर की है, 9 नंबर की राशि, चंद्र भी 9 नंबर की राशि है, सूर्य भी 9 नंबर की राशि है। 9 नंबर की राशि को कहते हैं धनु। तो लग्न हुई धनु राशि जिसका स्वामी है गुरु, यहां से आप देख सकते हैं। चंद्र राशि है धनु जिसका राशि है स्वामी है गुरु। सूर्य राशि है धनु, इसका राशि स्वामी है गुरु। तो बिल्कुल संभव है कि लग्न, चंद्र लग्न, सूर्य लग्न सब एक ही हो, इसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है, ऐसा हो सकता है। इतने से कम आप राशियों के नाम, राशियों के स्वामी, लग्न, चंद्र और सूर्य राशि को पहचानना सीख गए। पहला भाव क्या था? लग्न, आप खुद, आपका नेचर। लग्न का स्वामी कौन है उसको ढूंढना है और वो कहां बैठा है इसको ध्यान देना है। शुरुआत के लिए, केवल शुरुआत के लिए हम 6, 8वें, 12वें भाव को ही समझते हैं, बहुत इनिशियल ग्राउंड्स पर। तो 6ठा भाव हमारे लिए बीमारियों का कंट्रोलर है, 8वां भाव हमारे लिए मृत्यु का, कुछ स्पेशल एजुकेशन सीखने का, सेविंग्स का, तनाव का, समुद्र की यात्राओं का, रहस्य का, खो जाने का, गायब हो जाने का, इस तरीके का। और 12वां घर खर्च हो जाने का, कोर्ट कचहरी, हॉस्पिटल, झंझट, यात्राएं बहुत अधिक, ये सब देखने का है। तो इन्हें त्रिक भाव कहते हैं, जिससे आपको सीखने में इंटरेस्ट आए, इसलिए ये टॉपिक यहां पे जोड़ दिया गया है। तो त्रिक भाव, तो अब पहला लग्न आप समझ गए, अब आता है त्रिक भाव। आपको सिर्फ आज इतना सिखाने की कोशिश है कि लग्न का स्वामी जहां बैठा है, अगर वो त्रिक भाव में होगा तो उसका बुरा प्रभाव देखने में आएगा, ठीक है, यानी वो बुरे प्रभाव को देखेगा। इससे थोड़ा इंटरेस्ट आपको कुंडली देखने में आए, इसलिए की चीज की जा रही है। या किसी भी भाव से उससे 8वां देखा जा सकता है, ये टेक्निकल है, अभी छोड़ देते हैं। 7वां भाव जीवन साथी का है, पहला आपका खुद, 7वां आपके जीवन साथी। पुरुष की कुंडली है तो 7वें भाव से स्त्री को देखना है, 7वां भाव जीवन साथी का हुआ। तो आज हमने केवल अब इतना सीखना और समझना है कि जो 2-4 कुंडलियों को मैं एग्जांपल देता हूं, उसमें पहले भाव और 7वें भाव की स्थिति क्या है, वो कौन से भाव में बैठे, 6ठे, 8वें, 12वें को ही केवल समझने की कोशिश है। ये सिर्फ इंटरेस्ट लाने के लिए कि आपको सीखने में मजा आए, मैंने इसलिए इसको जोड़ दिया। आप ये एग्जांपल्स को देखिए, मुझे उम्मीद है ये बात आपको आराम से समझ में आ जाएगी। एग्जाम्पल देखते हैं, ये वही एग्जाम्पल्स हैं जो अभी थोड़ी देर पहले भी दिखाए गए थे। हमने इसमें कुछ नहीं ज्यादा दिमाग लगाना, हमने देखना पहला भाव कौन सा है, ये वाला, यहां लिखा है 8 नंबर, ये लग्न होती है, जो पहला भाव है उसी को लग्न कहते हैं, ठीक है। और तो लग्न का जो स्वामी है उसे लग्नेश कहते हैं। लग्न है 8 नंबर, 8 नंबर की राशि का नाम है वृश्चिक, इसका स्वामी होता है मंगल, और मंगल कहां बैठा है, कुंडली के 12वें भाव में। अब 6ठा कौन सा है, 6ठा भाव, 8वां भाव, 12वां भाव, ये आपके 6ठे, 8वें, 12वें। केवल इतना देखना है इंटरेस्ट लेने के लिए, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। 8 नंबर का स्वामी जो वृश्चिक राशि है, जिसे लग्नेश कहते हैं, वृश्चिक राशि 8 नंबर, इसका स्वामी होता है मंगल, मंगल बैठा है कुंडली के 12वें भाव में, केवल इतना देखा। उसके बाद देखा 7वां भाव, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, ये 7वां भाव। इस भाव का स्वामी 2 नंबर के, यहां ग्रह कौन सा बैठा छोड़ दीजिए, 2 नंबर, 2 नंबर का मतलब शुक्र, ये रहा। इस राशि का नाम होता है वृषभ, ये रही। तो अर्थ हुआ सप्तमेश शुक्र है, 7वें भाव में वृषभ राशि है, और शुक्र कहां बैठा है, कुंडली के 12वें भाव। तो इस कुंडली में दोनों ही 12वें भाव में जो ग्रह 6ठे, 8वें, 12वें भाव में जाते हैं वो थोड़ा बुरा प्रभाव देते हैं। केवल इतना सा अभी समझना है, जिससे आपको कुंडली अपनी देखने में अच्छा लगे कि आपका लग्न कहां, स्वामी कहां है, और आपके 7वें भाव का स्वामी कहां बैठा है। बस इस एग्जाम्पल पे देखते हैं, पहले भाव का स्वामी क्या है, 1 नंबर मेष राशि, यानी लग्नेश मंगल है, 1 और 8 का स्वामी मंगल होता है, लग्नेश मंगल है। और 1 नंबर की राशि को कहते हैं मेष, मंगल कहां बैठा है,
ये पहला भाव, दूसरे भाव में हमने यहाँ 2 लिख दिया। फिर हमने देखना था सप्तम भाव। सप्तम भाव कहाँ है? सप्तम भाव का स्वामी 7 नंबर। 7 नंबर का मतलब स्वामी हुआ शुक्र, यानी सप्तम भाव का स्वामी सप्तमेश शुक्र है। शुक्र, इसकी राशि का नाम 7 नंबर का होता है तुला। ये कहाँ बैठा है? 7वें भाव में, ये रहा। ठीक है, यानी इन दोनों में से कोई सा भी 6वें, 8वें, 12वें नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, ये कुंडली आप पहले भी देख चुके हैं, हमने बिल्कुल सोचना नहीं। पहले भाव में कौन सी राशि है? 9 नंबर। 9 नंबर का स्वामी होता है गुरु, तो लग्न का स्वामी हुआ गुरु, लग्नेश हुआ गुरु, लग्न का स्वामी 9 नंबर। 9 नंबर की राशि को कहते हैं धनु राशि, तो धनु राशि का स्वामी गुरु। गुरु कहाँ बैठा है? कुंडली के 8वें भाव में। आप जानते हैं ये 6ठा, ये 8वां और ये 12वां भाग है। तो गुरु कहाँ बैठा है? 8 में। तो हम बोलेंगे लग्नेश गुरु कुंडली के 8वें भाव में बैठा है। बस इतना समझिए। सप्तमेश, सप्तम भाव का स्वामी, यहाँ है 3 नंबर। 3 नंबर का स्वामी है बुध, तो सप्तम भाव की राशि हुई मिथुन। मिथुन का स्वामी बैठा है, बुध बैठा है पहले भाव में, ये पहला भाव है। ठीक है, बस। तो अभी तक आप जो समझ पाए वो ये था कि आपकी लगन क्या है, सप्तम क्या है और वो कहाँ बैठे, बस इतना ही सीखना था, इससे ज्यादा नहीं।